नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइफ पे। आज इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट को अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में अपन ने फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, वो क्या पूछा है? सिनोनियम। मोस्टली क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनियम पूछ रहा है। ठीक है, और सिनोनियम पूछा किसका? कैलो का। कैलो का मतलब होता है जिसको अनुभव नहीं है, मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो किसी बात का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? केलो। ठीक है, अब इसका बताना है अपने को सिनोनियम। तो यहाँ पे देखो, मैच्योर है, वाइज है और एक्सपीरियंस है, ये तो तीनों इसका क्या है? एंटोनियम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने पूछा है एंटोनियम, और एंटोनियम किसका पूछा है? फ्लेक्टरी का। इसका मतलब होता है शांत करना, किसी बात को शांत करना, मिटिगेट करना, पेसिफाई करना। ठीक है, तो अब इसका बताना अपने क्या? एंटोनियम। तो यहाँ पे देखो, पेसिफाई ये और कंसिलेटरी, ये तीनों इसका क्या है? सिनोनियम। और इसका एंटोनियम क्या बन जाएगा? एग्रेवेटिंग। एग्रेवेटिंग का मतलब हो गया अनोइंग, ठीक है, इरिटेटिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, उसने पूछा है ईडियम, और ईडियम पूछा है किसका? ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ब्लो हॉट और कोल्ड का मतलब क्या होता है कि अपने ओपिनियन बार बार चेंज करते रहना, मतलब कंफ्यूज रहना, ठीक है, हेजिटेटिंग रहना, और जिसको मतलब अपने बात को लेके कॉन्फिडेंस नहीं रहना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ओपिनियन को बार बार चेंज करने का मतलब हो गया कि उसमें इंडिसिव है, वो फैसला नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रीक्वेंटली, कि बार बार वो अपना मूड बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है क्या? एंटोनियम किसका पूछा है? फुल सम का। फुल सम का मतलब होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए चापलूसी करना। ठीक है, अब इसका पूछा है उसने क्या? एंटोनियम। तो देखो यहाँ पे एक्सेसिव, और इसका एक मतलब ये भी होता है अबंडेंट, प्रचुरता की मात्रा में। ठीक है, तो देखो लेविस है, एक्सेसिव है और ओवरडन है, ये इसका क्या है? सिनोनियम। और एंटोनियम्स का क्या बन जाएगा? सिंसियर। सिंसियर का मतलब ऑनेस्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, स्प्लिंग का क्वेश्चन आ गया। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे परसेप्शन हो गया। परसेप्शन क्या होता है कि CEPTION लिखता है, तो यहाँ पे देखो SI लिख रहा है, गलत हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों कट गया। जब भी अब जैसे परसेप्शन हो गया तो उसमें CETION लिखते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट में क्या आता है? CEPTION। अब देखो, इस दोनों में है, पर इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, प्रोफाइरो प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, ये हो जाती है जैसे बॉडी लैंग्वेज होती है ना, उसके सेंस में यूज होता है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड का क्वेश्चन है। ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी। सेल्फ कंट्राडिक्टरी मतलब खुद क्या है? विरोधाभास है। बट बट का मतलब यहाँ पे क्या है? बट मे बी ट्रू, फिर भी वो क्या हो सकता है? सत्य हो सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं भाई? पैराडॉक्स में क्या होता है कि कोई बात जैसे मान लो गलत है, फिर भी वो क्या दिख रही है? सही दिख रही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पैराडॉक्स। ठीक है, एक्जिम और मैक्सिम, ये दोनों क्या है कि इसको किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, जैसे सत्यमेव जयते, तो ये उस तरह के स्टेटमेंट हो गए। आयरनी उसे बोलते हैं जो मजाक करते हैं, व्यंग्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखो, स्कार्सली दे रखा है, तो आपको पता है स्कार्सली है, बेयरली है, स्कार्सली है और हार्डली है। इसके साथ में अपन कंजंक्शन लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ में अपन कंजंक्शन लगाते हैं, तो अपन लगाते हैं इसके साथ में वेन, क्योंकि टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, नो सुनर के लिए, नो सुनर के लिए अपन लगाते हैं देन। अब यहाँ पे देखो, स्कार्सली क्या है? एडवर्ब। तो इसमें दो रूल काम कर रहे हैं कि अगर ये स्कार्सली है, हार्डली, बेयरली, जितने भी ये एडवर्ब है, ठीक है, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए तो एक तो इन्वर्जन करना पड़ेगा। इन्वर्जन में क्या होता है कि ऑक्सिलरी पर वर्ब पहले, सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन हो रखा है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो अब यहाँ पे आएगा कंजंक्शन। तो स्कार्सली के साथ में कैसा कंजंक्शन आ जाएगा? व्हेन। तो आंसर आंसर इसका क्या है आपका?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑप्शन है हैविंग, ऑन, अपॉन और डिस्पाइट, ठीक है। क्वेश्चन है हैविंग कंप्लीटेड द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब हो गया प्रैक्टिकल स्टडी, ठीक है। द टीम रिक्वेस्टेड एडिशनल फंडिंग, टीम ने क्या किया, एडिशनल फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को लगाना है, चार ऑप्शन है, हैविंग तो आएगा नहीं क्योंकि हैविंग पहले से दे रखा है। अब ऑन है, अपॉन है और डिस्पाइट है। डिस्पाइट होता है कंट्राडिक्शन के लिए, विरोध करने के लिए, तो यहाँ विरोध हो नहीं रहा है, ठीक है। अब ऑन होता है सरफेस के लिए, ऑन होता है सरफेस के लिए, सरफेस बताने के लिए, ठीक है। अपॉन हो जाएगा इसका आंसर, इसका क्या हो जाएगा, अपॉन, ठीक है। यहाँ पे सरफेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये देखो ये भी क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। इट वाज इंपरेटिव दैट द डॉक्यूमेंट्स डेज साइंड बिफोर द क्लोज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को लगाना है वर्ब, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। पर इसमें एक रूल काम करेगा आपके, वो रूल ये है कि अगर मान लो आपके सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसेंशियल है, ठीक है, नेसेसरी है, वाइटल है, नेसेसरी है, ठीक है, इम्परेटिव है, ठीक है। इसके साथ में रूल है, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव का रूल है, ठीक है, कि अगर या तो इसके बाद में आप लिखो इन्फिनेटिव टू इवन, जैसे इट इज इम्पोर्टेंट टू डू दिस वर्क, ठीक है, या आप लिखो दैट कंजंक्शन, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ। तो यहाँ पे देखो ये जो वर्ब आएगी ना भाई, ये अगर मान लो हो एक्टिव, ये क्या हो एक्टिव, तो हमेशा रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर पैसिव हो तो ये हो जाएगा आपका बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। या इसके साथ में आप ऐसे लिख सकते हो शुड, शुड मॉडल का यूज कर सकते हो, शुड बी वन, या शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इम्परेटिव दे रखा है, तो इन वर्ड से आ गया, तो यहाँ पे अपन को जो रूल है वो कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव वाला। डेट भी यहाँ पे आ गया, डेट हो गया, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट कैसा ही हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है, हमेशा वर्ब का फॉर्म बंधा हुआ है कि अगर एक्टिव में लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पैसिव में लगाना है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शुड बी वन या शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पैसिव, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे पैसिव। पैसिव के लिए आपके पास तीन है, विल बी, इसके साथ में वो आपकी थर्ड फॉर्म आ सकती है, ठीक है, वाद के साथ भी आ सकती है, और हैड बीन ये भी, और इसके साथ भी आ सकती है। मतलब पैसिव की स्ट्रक्चर चारों है। पर इसका आंसर होगा ना भाई, वो क्या होगा, आपका आंसर इसका है, इसका आंसर है बी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना, ये बेस्ट फॉर्म है, ये क्या है, बेस्ट फॉर्म। तो बी की जो बी होती है वो बेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। आर और एम फर्स्ट फॉर्म होती है, बी क्या होता है, बेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, बी साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि एक हमारा बैच आ रहा है 4 मई को, ठीक है। 4 मई को बैच आ रहा है, सुबह 7 बजे से, मंडे से बैच है, ठीक है। फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको पीटी और मेंस, मतलब प्री और मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एड्रेस है कहाँ का, गोपालपुरा मोड़, टोंक रोड, जयपुर। किसी भी बात की इंक्वायरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, ठीक है। जो भी आपकी डाउट्स है या कोई भी इंक्वायरी है एडमिशन से लेके, तो उसके लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैच आपको मिलेगा कहाँ, गोपालपुरा मोड़, टोंक रोड, जयपुर, ठीक है। 4 मई को मंडे सुबह 7 बजे, मतलब मॉर्निंग का बैच है। इसमें फाउंडेशन आपकी प्रिपरेशन होगी प्री और मेंस की, ठीक है भाई। तो जल्दी आप कांटेक्ट करो और अपनी एडमिशन के लिए सीट जल्दी आप सुनिश्चित करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का क्वेश्चन है, और अब की बार जो एरर पूछ रहा है ना वो सेंटेक्स पे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटेक्स मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट का परसेप्शन हो गया, इसके बाद देखो डेट कंजंक्शन है, डेट की डेट क्या है, क्या है कंजंक्शन।
कंजंक्शन के बाद ये हो गया सब्जेक्ट गाइडलाइंस, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। ऑप्शनल, ये लिंकिंग वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। रेदर देन, अब उसके बाद कंपलसरी हैव। अब इस हैव का सब्जेक्ट पता कौन है, इस हैव का सब्जेक्ट है परसेप्शन। परसेप्शन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज, ठीक है। सिंटैक्स पे बहुत क्वेश्चन दिए आपकी बार। अब एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे एक्टिव दे रखा है, ठीक है। मे वेल, एक्टिव है तो इसको क्या बनाना है पैसिव, तो यहाँ पे देखो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा एक्टिव, तो बनाना है पैसिव, तो मॉडल प्लस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो है इसका पैसिव। तो अपने को देखना है ये, यहाँ पे देखो मे हैव बीन कर दिया, मे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हैव लगा दिया, बी का फॉर्म चाहिए था, यहाँ पे विल भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइन नहीं लगाया तो ये गलत हो गया। अब या तो बी सही है या क्या है ए सही है, लेकिन आपको ये बात और देखनी है कि यहाँ पे मैं तो है क्या हेल्पिंग वर्ब, वेल है यहाँ पे एडवर्ब, और ये क्या है मेन वर्ब। तो वेल जो एडवर्ब है ना वो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाद में लगा रखा था इसलिए गलत हो गया। आंसर आपका क्या है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी सिंटैक्स पे बहुत क्वेश्चन दिया है सिंटैक्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो दैट कंजंक्शन हो गया, द फैक्ट क्या है नाउन जो सब्जेक्ट बनेगा, डिस्कस के बाद में ओपिनियंस का सब्जेक्ट हो गया, आर का शिफ्टेड विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब देखो रिफ्लेक्ट वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है फैक्ट, सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर करो, ठीक है। सेंटेक्स पे बहुत क्वेश्चन दिया है, मैंने बताया था कि अगर 90 एरर है तो उसमें कम से कम नहीं तो 65 के आसपास तो सेंटेक्स के ही एरर है, ठीक है। अब ये आ गया आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन होमोनियम। इसको बनाने के लिए एक ही ट्रिक है कि अंडरस्टैंडिंग से काम करो, ठीक है, क्योंकि इसकी लिस्ट आप बना नहीं सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है द ट्राइपोज सिस्टम एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कोई मतलब वो है विद्या, वो कॉलेज है, ठीक है, आपको पता है ही। रिमेन्स ए मॉड्यूल ऑफ एकेडमिक, एकेडमिक मतलब पढ़ाई के लिए से जुड़ा हुआ है। अब ये जो भी वर्ड हो, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है पढ़ाई से, ठीक है। अब अपने को एक ऐसा सेंटेंस हटाना है जो इससे डिफरेंट हो। अब देखो यहाँ पे इन्वॉल्व ओरल डिफेंस एंड रिटर्न, रिटर्न भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। द ब्रोक हिज ट्रॉप्स इनटू डिस्टेड फेज एंड एनालिसिस, तो फेज एंड एनालिसिस भी ये भी किससे रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जी में देखो द सेरेमोनियल ट्रॉप्स स्टूल, अब ये है बैठने की स्टूल, ठीक है। यहाँ बात हो रही है पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपका आंसर क्या है, जी में देख लो पास द नेचुरल साइंस, साइंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है पढ़ाई से रिलेटेड है। ये तो होगी इसकी बनाने की तरीक। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक सिस्टम होती है पढ़ाई की। ट्राइब्स का मतलब यहाँ पे तीन तीन, ठीक है, जैसे स्टूल के तीन पैर होते हैं ना, वैसे ही ट्राइब्स का मतलब जैसे अपन कॉलेज करते हैं ना 3 साल की, वैसा ही है, डिग्री है, ये डिग्री का नाम है, ठीक है, डिग्री है कोई 3 साल की सिस्टम है कैम्ब्रिज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का, देखो ये पैसिव है, ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है। इज बिलीव्ड क्या है फाइनाइट, टू हैव बीन एक्वायर्ड ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, पर ये किस में है पैसिव में है, ठीक है। जैसे मान लो टू, ह्यूमन का पैसिव क्या बनेगा, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों क्या है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है, ठीक है, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव हो गया, तो ये क्या है परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव, ठीक है। अब अपने को देखना है एक्टिव, तो यहाँ पे देखो बाय द कंपनी, कंपनी क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मतलब डूअर हो जाएगा ये, ठीक है। बाय द कंपनी इज बिलीव्ड द, अब देखो समवन बिलीव्ड द कंपनी अक्वायर्ड, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो टेंस चेंज कर दिया, कभी भी एक्टिव पैसिव में मीनिंग और टेंस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखो अक्वायर्ड के बाद में
एज बिलीव कर दिया, तो ये भी गलत है। आपका आंसर कौन सा है? ए। देखो इसको तो पैसिव का पैसिव रखा, लेकिन इस नन फाइनाइट को इसने क्या कर दिया? एक्टिव बना दिया। और देखो बाय द कंपनी लिख रखा था ना, वो ऑब्जेक्ट था पैसिव का, तो अब क्या बन गया है? वो एक्टिव का सब्जेक्ट। तो आपका आंसर क्या है? ए। अब देखो ये आपके लिए आया है मैसेज, ठीक है, इसकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको अपन बनाएंगे एक अलग वीडियो में, पर फिर भी आप एक बार इससे, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स से, ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना, फिर इसके आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, इसको एक बार रीड कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में इसके आंसर मैं बता दूंगा। और इसके लिए कैसा पढ़ना है, और इसकी जल्दी आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 90 का आंसर हो जाएगा आपका, इसका इस पैसेज का। टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर आपका है, आप मैच कर लेना एक बार, फिर इसके लिए अलग से ही एनालिसिस का वीडियो आएगा। 91 का आंसर है इसमें सी, ठीक है। 92 का आंसर है इसमें डी, हाउ आर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई पर अपीयर, इसका आंसर आपका डी, ओडीआई कैटर टू वोटर अटेंशन, ठीक है। 93 टोन पूछ रहा है, टोन इसका क्या है? होपफुल एंड क्रिटिकल। 94, 94 में पूछा है सेंट्रल कंसर्न, चिंता उठी है किसमें? पैसेज में। पैसेज में क्या, किस बात की चिंता हो रही है? तो इसके लिए आपका आंसर क्या है? बैलेंसिंग ट्रेडिशन कॉमर्शियल इंटरेस्ट की बात हुई थी, जब अपन इसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे वहां पे आपको बता दिया जाएगा, पर एक बार मैं आपको आंसर पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बार मैच कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द इशू विथ हिम, ठीक है, प्रूव करना है अपने को इस पार्ट को। अब देखो इसको अपन समझते हैं, ए लिखा में यहाँ पे, रोहन वेंट शिमला, बी रोहन वांट्स ए, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं अपन, क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये वर्ब है, यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट है, ये भी क्या है? वर्ब। अब देखो वर्ब जो होती है ना, वर्ब होती है एक तो आपकी ट्रांजिटिव, एक कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अपन रिप्लाई लिखते हैं व्हाट का, क्या हुआ? तो भाई इंट्रांजिटिव के बाद में अपन लिखते हैं व्हाई, हाउ, व्हेन या वेयर। इनका आंसर है ना, तो वो कैसे वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव। अब जैसे मान लो रोहन वेंट वेयर, शिमला, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ना, ये क्या है? इंट्रांजिटिव। यहाँ पे देखो रोहन वांट्स, क्या चाहता है वो? तो ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव। किसका रिप्लाई है? व्हाट का। यहाँ पे रिप्लाई किसका है? व्हाट का। यहाँ पे रिप्लाई है किसका? वेयर का। तो वेयर का रिप्लाई आने वाली होती है इंट्रांजिटिव, और व्हाट का या होम का रिप्लाई होती है ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो व्हाट या होम का जो रिप्लाई देती है ना, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। वो क्या होते हैं भाई? ऑब्जेक्ट होते हैं वो। व्हाट और होम का रिप्लाई होते हैं क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में डायरेक्ट इसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इसका क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट उसका क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन की नीड नहीं है, यहाँ से टू हटाना पड़ेगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये सब ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब अपन को जोड़ने के लिए फिर कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए, तो यहाँ पे टू लगा दिया, ठीक है। टू यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। कि ये रिप्लाई किसका है? वेयर का। अब ये टू और शिमला, ये वेयर का रिप्लाई होगा, दोनों मिलके एक फ्रेज बन गए, एडवर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशन के बाद में अपन जब नाउन लिखते हैं, तो दोनों मिलके एक फ्रेज बन जाती है। अब ये रिप्लाई किसकी दे रही है यहाँ पे? वेयर की। तो वेयर का रिप्लाई
कौन होता है, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई, ठीक है। तो अपन ने ये जाना कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में तो अपन क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब वैसे क्या है, जैसे कुछ वर्ब है जो एग्जाम में आती रहती है, जैसे डिस्कस हो गया, डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्कस कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। लेकिन वो डिस्कस के साथ अबाउट लगा देता है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे इन्वेस्टिगेट हो गया, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा देता है, और इन्वेस्टिगेट भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। डिस्क्राइब हो गया, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट लगा देता है, डिस्क्राइब भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। डिस्क्राइब है, डिस्कस है, इन्वेस्टिगेट है, ठीक है। तो ये एक वर्ब होती ट्रांजिटिव है, लेकिन वो इसके साथ में क्या लगा देता है, ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशन। तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे देखो वाज डिस्कस्ड है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इस अबाउट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर डिस्कस नाउन भी होता है, अगर डिस्कस नाउन हो तब तो फिर प्रीपोजिशन आएगा। अगर डिस्कस का अपन यूज करें वर्ब की तरह तो उस केस में वो क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के साथ में नो नीड प्रीपोजिशन। जैसे इन्वेस्टिगेट क्या है, इन्वेस्टिगेट अगर नाउन की तरह यूज हो, इन्वेस्टिगेशन, तो उसके साथ में अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। अब अपन इसका देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे देखो डिस्कस रिगार्डिंग क्या होती है, प्रीपोजिशन, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो ऑन लगा दिया, गलत हो गया। डिस्कसिंग द इशू विथ हिम, आपका आंसर क्या है, सी। यहाँ पे देखो हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट लगा दिया, तो ये भी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे प्रिवलेंट है, प्रिवलेंट है, और प्रोहिबिट के साथ रूल है, के साथ में अपन लिखते हैं somebody, somebody, ठीक है, फिर फ्रॉम, फ्रॉम टू डूइंग समथिंग का रूल है। तो यहाँ पे देखो प्रिविलेंस देख रहा है खाना, उसके बाद ये क्या हो गया, somebody, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम। अब फ्रॉम यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है तो इसके साथ में जेरेंड आएगा, तो डू का क्या बन जाएगा, डू, ठीक है। देखते हैं फ्रॉम डूइंग, बस। तो आपका आंसर क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाना है, ओपन द विंडो, ठीक है। टोल्ड मी दे दिया, ये भी सही है यहाँ तक। और ये आपका डी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कर दिया, गलत। यहाँ पे टोल्ड मी के साथ में डायरेक्ट वर्ब की बस फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, ये भी गलत हो गया। टोल्ड मी ओपन, मतलब अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, अनफाइनाइट वर्ब चाहिए, तो टू ओपन क्या है, आंसर आपका था। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, अपने को डायरेक्ट देखना है। देखो यहाँ पे हैड ऑलरेडी लेफ्ट दे रखा है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो अब जब इसको अपन डायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, आज जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट, वो पास्ट परफेक्ट बनता है। क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में इसका क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट के अंदर ये या तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट या होगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हैड, ये तो होगा नहीं, ये तो देखो सेम ही दे दिया। लेफ्ट बिफोर आई हैड, ये भी सेम ही है। अब या तो ए आंसर आपका या क्या है, बी है। ए में देखो पास्ट परफेक्ट दे रखा है, ओ प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, और बी में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। तो या तो ए आंसर होना चाहिए या बी होना चाहिए। पर अब इसमें इसको चूज करने का एक तरीका है कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी दे रखा है। ऑलरेडी का मतलब पहले कोई काम हुआ है,
तो पहले कोई उसका रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का अपन जब भी यूज करते हैं ना तो कोई रिजल्ट आ जाता है उसका, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, आंसर ए हो गया। अब ये है आपका पहला एग्जाम्पल, इजी इजी पूछ रहा है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। दिस प्रोसेस आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपका ए कैंसिल हो गया, क्योंकि दिस के पहले कोई नाउन आना चाहिए। द कैप्सूल लाइट एनर्जी देन is then used to synthesizing glucose molecules from the water and carbon dioxide। अब देखो इसमें इट विंग्स भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो दो नंबर, प्लांट्स हो गया, सम बैक्टीरिया प्रोसेस ए यूनिक एबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर आपका हो सकता है, 2 के बाद देखो दिस प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस दे रखा ना, तो इसके बाद देखो दिस प्रोसेस, मतलब 2 के बाद 1 का कनेक्शन है, तो 2 और 1 किसमें है, ए बी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। भाई यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहा है, जो यूनिक एबिलिटी है ना, कन्वर्ट लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, केमिकल एनर्जी, ये इसी प्रोसेस के लिए आया है। दिस प्रोसेस का मतलब द प्रोसेस, ठीक है। जब अपन, क्योंकि द जो आर्टिकल होता है ना वो दिस और दैट की विकर फॉर्म होता है, ठीक है। तो अपन द जब लगाते हैं जब को डेफिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे द भी लगा सकते हो, द प्रोसेस बोल सकते हो या दिस प्रोसेस बोल सकते हो। नेक्स्ट, ये भी वही है, दिस प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस आपका होगा नहीं, इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस अपने को चाहिए, बस कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे पोलिनेशन इज द ट्रांसफर टू पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर टू फीमेल पार्ट, ठीक है, ये प्रोसेस का नाम है द ट्रांसफर। अब देखो इसके बाद में ये हो सकता है, द ट्रांसफर दे दिया तो इसके पहले द ट्रांसफर भी अभी देखते हैं, सक्सेसफुली पोलन लीड्स टू प्रोसेसिंग फीड एंड फ्रूट्स। अब देखो इसमें आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा। आपको पता है कि जो पहला सेंटेंस होगा ना वो आपका 2 होगा, 2 के बाद देखो द ट्रांसफर के बाद में पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर टू फीमेल पार्ट, द ट्रांसफर कैन बी कैरिड आउट बाय द वेरियस एजेंट इंक्लूडिंग इंसेक्ट, बर्ड एंड विंड। तो इसके बाद देखो 2 और 3 का कनेक्शन बैठा, क्योंकि ट्रांसफर की बात यहाँ हो रही है, यहाँ भी ट्रांसफर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका 2 3 किस में है, 1 में, तो आपका आंसर क्या है, ए, ठीक है भाई। तो ये आज का 14 का सेकंड शिफ्ट था, इसको अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। बनाने का अप्रोच समझा, आंसर जानिए, सॉल्यूशन जानिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके 14 की थर्ड शिफ्ट के साथ में। क्लास को शेयर करो, और अब जल्दी आपको पैसेज वाली प्लेलिस्ट भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। सभी को बाय, टेक केयर, क्लास को रिवाइज करो, इसको शेयर भी किया करो, ठीक है भाई। सभी को बाय।